हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। गाइस, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का पेमेंट ड्यू है तो डेट कलेक्शन टीम की तरफ से आपको कॉल्स आएगी। वो आपको रेगुलर फॉलोअप करते रहेंगे। कॉल्स भी आएंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है। लेकिन इनके काम के अंदर कुछ नियम है। ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। रिकवरी के एजेंट आपके साथ में बदतमीजी या हरासमेंट की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का हरासमेंट झेलना पड़ रहा है रिकवरी वालों की तरफ से, तो आप हमारी पेड सर्विस का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गाइस, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कौन सा कॉन्वर्सेशन ये वाली वीडियो में आपको सबसे ज्यादा पसंद आया वो कमेंट करके जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ढुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। अमित जी नमस्ते। नमस्ते। इंडसन बैंक के बिहार से बोल रही सर। अच्छा, कौन बोल रहे हो? सर प्रिया बोल रही सर। बोलो प्रिया जी। सर अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जमा नहीं हो रहा। कौन सा कार्ड? हेलो। हाँ, कार्ड नंबर क्या है? हेलो। 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 सर क्या हुआ फोन आवाज आ कैसे? रही है? हाँ हाँ सर, तो। ये क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जमा नहीं हो रहा है अपना। हाँ सही बात है, अभी तो नहीं हो रहा है। हाँ तो सर इसको करवा दो ना। अभी नहीं, अभी और 3 महीना रुको फिर कराएंगे। नहीं 3 महीने नहीं सर, चलो कुछ अमाउंट करवा दोगे फिर। नहीं नहीं, अभी ऐसे क्या जिद कर रहे हो आप तो। जिद्दी नहीं कर रही सर, बता रही हूँ क्योंकि इतना नहीं, टाइम नहीं है सर आपका। 7 में चल रहा है। काफी अरे टाइम सही हो गया, है। 7 महीना हो गया आपको पेमेंट कराए। हाँ तो 10 महीने हो जाएंगे अभी ये। अरे सर थोड़ा बहुत करवा दो फिर। अरे सच कह रहा हूँ, आप टारगेट का टेंशन मत लो, आरटीपी डाल दो इसमें। अच्छा। जी। सर नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ना, इसी देखो लाइन से हो क्या? मैं इसी लाइन से हूँ। मैंने वो लाइन है ना, मैंने पहले ही करके रखी है पूरी। और अभी है ना, मेरा मल्टीपल लॉन्च चल रहा है ना, इसके लिए कह रहा हूँ। कैसा है ना, फिर देखो इससे अच्छा दूसरे के पे काम करोगे, अच्छा होगा। वो आपकी बात सही है लेकिन सर पेमेंट कुछ तो करवा अबे दो। नहीं नहीं है, मैं आपको क्या बताऊँ। सेटल करवा लो। मैंने 6 महीनों से नए कपड़े नहीं लिए, एक ड्रेस भी। मैं अभी भी बनियान फटी हुई पहन रहा हूँ। अच्छा। ऐसी दिक्कत आप है। सर बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप फटी हुई पहन रहे हो, अच्छी पहन रहे हो, मुझे क्या पता। नहीं नहीं, सच में मैंने नए कपड़े लिए ही नहीं है। अरे तो सर कपड़ों को मारो बोलिए, अभी तो ये है पेमेंट जमा। पेमेंट तो आपको बता दिया, 3 महीने बाद ही होगा। इससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। हेलो। हाँ हेलो। 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 हाँ सर बोल रहे हो? बोल तो रहा हूँ, अभी आपकी आवाज बंद हो रही है। आप म्यूट पर डाल रहे हो क्या? नहीं, मैं क्यों डालूंगी? तो आवाज क्यों बंद हो गई बीच बीच में? मुझे तो बात करके बताना है ना। हाँ तो फिर पूछो ना फिर। बताओ सर, करवा दो ना, थोड़ा पेमेंट करवा अरे दो। नहीं, देखो मैं है ना, तुम्हारे 5 लाख हो गया सर। मैं तुम्हारे मैनेजर की कसम खा के कह रहा हूँ, 3 महीने तक 1 रुपए की पेमेंट होगी नहीं। मैनेजर की? सच कह रहा हूँ। मतलब मेरे को बाकी छोड़ा, मैं किए नहीं मरे। देखो, मैं बहुत ज्यादा फिक्र करता हूँ ना आपके मैनेजर की। चलो ऐसा ठीक थोड़ी है। है कि मैं 100 रुपए की पेमेंट करके आपके मैनेजर को मार दूँ। ये बात भी सही है। ठीक है ना, 3 महीने बाद कराएंगे, सेटल कराएंगे, और कुछ नहीं। सेटल करवाओगे? बहुत ज्यादा हम्म। पेमेंट नहीं बढ़ जाएगा? 5 लाख तो अभी हो रहा अरे है। भरने दो, सीधा वेवर लूंगा 90%, नहीं तो कराऊंगा नहीं। अच्छा घुमाता रहूंगा, आईटी पे डालते रहो और घुमाते रहो। ठीक है चलो। ओके, थैंक यू। ओके।
गुड मॉर्निंग सर, योगेश बात कर रहा हूँ पूना वाला पिनकॉप के बिहाफ से। कौशल पटेल जी बात कर रहे हो ना सर आप? हाँ, कौशल पटेल जी, आपके पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल किया हुआ है ये। बहुत बढ़िया। कॉल इन रिकॉर्ड। सॉरी बहुत बढ़िया। सर, पेमेंट के लिए कॉल किया है, जो आपने लोन लिया है ना सर पूना वाला से हाँ, 1047, उसके रिगार्डिंग कॉल आपको किया हुआ है सर। जी बोलिए। मैं आपका पेंडिंग है 12,016 रुपीज, और जो अच्छा। बिल है ना सर 3 महीने से पेंडिंग रखा हुआ है। क्या कारण है कौशल जी, क्यों डिले हो रहा है आपका पेमेंट है? कारण ये है कि पैसे नहीं है मेरे पास अभी। ओके, क्या प्रॉब्लम आ रहा है सर, पैसा नहीं है? प्रॉब्लम है अभी मल्टीपल डेट में फंस गया हूँ मैं, ओके, तो उसकी वजह से मैं भर ही नहीं पा रहा हूँ पेमेंट। समझ सकता हूँ कौशल जी, आपकी प्रॉब्लम होगी, इसकी वजह से डिले रखा है। क्योंकि मार्च महीने तक नहीं कि आपका हो रहा था सर, आगे पीछे हो रहा था, बट कर रहे थे आपसे, टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे थे। पर अभी क्या हो रहा है सर, ये 3 महीने का बिल पे मतलब पेंडिंग रह गया है सर अभी आपका। ज्यादा भी कर्जा ज्यादा हो गया ना, अभी उतना तो पैसे ही नहीं कि हम भर पाए। तो सर लोन लिया तो उसका पेमेंट भी तो करना रहता है ना सर टाइम तो पे। अभी इसको क्या करेंगे, 6 महीने बाद में करेंगे। सर 6 महीने का समय कैसे दे सकते हैं बताइए कौशल जी आप ही। वो तो मुझे पता है देने वाले नहीं हो, लेकिन मैं 6 महीने बाद ही दूंगा। आपका इनकम सोर्स क्या है सर, जान सकता हूँ मैं? इनकम सोर्स तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी फ्री हूँ मैं। कुछ भी इनकम सोर्स नहीं सर आपका फिर? जी। फिर जो बाकी के जो आपके डेली के एक्सपेंसेस है वो कैसे मैनेज हो रहा है सर? कुछ है ही नहीं, डेली के थे पहले थे जब इनकम थी, कौशल अब जी। इनकम नहीं है तो डेली के बंद हो गए। कौशल सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है ना। सर अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स करोगे तो ही तो बात कर पाएंगे प्रॉपर ही सर तो आगे कर रहा से। हूँ, फिर मैं कौन सी मेरे कुंडली की बातें बता रहा हूँ। तो सर आवाज नहीं आ रही तो पूछा जाएगा ना कौशल आवाज जी, नहीं आ आपकी रही तो आवाज तुम्हारी नहीं आ रही दिक्कत सर। है, मैं क्या करूँ, नहीं आ रही तो अच्छे नेटवर्क में जाके बैठो ना आप। सर ये सिस्टम के जरिए कॉल आते हैं सर। तो सिस्टम और में जो है अच्छा ना, नेटवर्क आपके लगाओ बेनि- जरा। ये आपके बेनिफिट्स के लिए कॉल किया हुआ है, क्योंकि लॉस आपका हो रहा है। क्या हर लॉस हो महीने रहा है? बाउंस चार्जेस, हर महीने आपका बाउंस चार्जेस बढ़ता जा रहा है सर। तो 2 से बढ़ने 3 दो बार ना, ऐसे बढ़ने सर दो, आप। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ने दो, 6 महीने बाद सब भर देंगे हम। सर जब आपने लोन लिया था उस टाइम हाँ। आपने ऐसे बोला था सर, अगर कुछ दिक्कत आएगा तो 6 महीने के बाद पेमेंट होगा सर। ऐसा कोई बोलता है क्या? आपको तो- पागल आगल हो क्या आप? सर आपसे ठीक तरह से बात कर रहा हूँ कौशल क्या जी, मतलब, आपका क्या आपको कुछ ना है, नहीं कुछ पता ही नहीं है कि जब कोई इंसान लोन लेता है तो वो टाइम पे क्या क्या बोलता है, क्या क्या लिखता है, क्या क्या साइन करता है, वो भी आपको पता नहीं है, और आप मुझे बोल रहे ये आपने बोला था देखिए, क्या? तो सुने टर्म एंड हाँ? कंडीशन पे देखा होगा ना सर आपने, क्या? रूल्स रेगुलेशन पे तो फिर agree आपने किया देखा होगा था ना टर्म्स आपने। एंड कंडीशन में कि अगर कस्टमर टाइम टू टाइम नहीं भर पाता है तो हम आगे क्या कर पाएंगे, वो आपने देखा था टाइम टू टाइम? तो सर सुने ना कौशल जी, हाँ? अगर आप कुछ प्रॉब्लम है क्या तो आप प्रॉब्लम? customer प्रॉब्लम के तो पास- आपको हो रही है अभी कि पैसे नहीं आ रहे, तो आपको देखना है ना अभी आगे क्या करना है। कौशल जी जब ये लोन लिया सर तब एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन में कितनी बातें लिखी थी आपको पता है? हाँ तो सर आपने पढ़ा तो होगा ना सर तो फिर लोन उसका लेने के इस्तेमाल पहले। करो, जब पेमेंट नहीं आ रहा तो इस्तेमाल करो फिर। तो ठीक है ना सर, आपको प्रॉब्लम है ना तो ब्रांच में जाए ना सर। क्यों जाऊँ मैं ब्रांच में? मुझे जरूरत क्या है ब्रांच में जाने की? पेमेंट करवा लीजिए, जो पेंडिंग रखा है ना 3 महीने का सर आपने, वो पे करवा लीजिए सर वो तो आप। आएगा तभी करूंगा, नहीं अभी मेरे पास। सर वो आपके हिसाब से नहीं होता कौशल जी, वो तो मेरे हिसाब से ही होगा। 36,048 रुपए का अमाउंट हो चुका है। अगर तीनों EMI एक साथ नहीं हो पा रहे तो 2 EMI करवा लीजिए मैं सर, तो तब तक 1 के रुपया लिए। नहीं भर पाऊंगा अभी आने वाले 6 महीनों तक, उसके बाद ही भरूंगा। कौशल जी ये जो है ना, इसमें क्या हो रहा है पता है क्या, आपको दिक्कत आएगी क्योंकि क्रेडिट तो आने दो ना, मुझे दिक्कत आई मैं फेस कर लूंगा। और दिक्कत क्या आएगी ये बताओ, कौन सी दिक्कत आएगी इसमें? सर आप एक काम कीजिए सर, आप ब्रांच में जाके इंक्वायरी कर लीजिए तो कस्टमर केयर में एक काम करो, मुझे है ना मेल पे लिख के भेजोगे आप, है ना प्लीज, आप है ना हमारे ब्रांच में आओ, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो हमारे ब्रांच में आओ, मुझे है ना मेल करके दो। कौशल जी यहाँ से हाँ। कुछ मेल बिल कुछ नहीं किया जाता सर, हाँ, तो आपको फिर नहीं inquiry किया करना जा रहता सका है। तो बोलो भी मत। ठीक है सर, जब जो चीज आप बोल रहे हो वो मेल में लिखने में क्या दिक्कत है आपको? कौशल सर कॉल कट कर सकते सर आप? कॉल कट करो आप, मैंने थोड़ी लगाया। अपडेट कर देता सर कौशल जी, मैं यहाँ से आपका जो हमारे यहाँ से अपडेट हो चुका है ना सर, जो आपका 1047 के रिगार्डिंग जो बात हुई है वैसे अपडेट कर दे रहा हूँ। यहाँ अपडेट करो, और अपडेट करते वक्त है ना वहाँ पे RTP टैग करना है। दूसरा कोई नंबर अपडेट करवाना है सर? अल्टरनेट सुनो, नंबर छोड़ो, नंबर यही है, अपडेट करो ना वहाँ पे RTP टैग करना, आपकी फिर तरफ डिस्पोज कर देना। ठीक है सर, कॉल कट कर सकते सर आप यहाँ। करो आप, मैं थोड़ी करूंगा, धन्यवाद मैंने थोड़ी लगाया। सर, आपकी तरफ से कॉल कट न होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट जा रही करो है। कट। आपकी तरफ से कॉल कट न होने के कारण कॉल डिस्कनेक्ट जा हाँ रही है। एक बार सुन लिया, अभी दूसरी बार क्यों बोल रहे हो? अरे बड़े तीसरी बार बोल रहे हो यार।
हेलो हेलो। सर, मैं सर जगवीर सिंह बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलो। गुड मॉर्निंग सर, परवीन बात कर रही थी। जिस बैंक से रिकॉर्ड लाई थी, प्रोसेसिंग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए कॉल की थी सर। पेमेंट पेंडिंग थी क्रेडिट कार्ड की आपकी। हाँ जी, वो तो पेंडिंग है मैडम। तो सर पार्ट पेमेंट एटलीस्ट आप करा दीजिए। ना हो पाएगा अभी। क्या इशू आ रहा है सर? पैसे की दिक्कत है परवीन जी, और कुछ नहीं है, बाकी सब तो चंगा है। जगवीर जी देखिए, वो तो ठीक है सर, सारी बातें, लेकिन आप ये भी देखिए कि कोई भी बैंक से अगर आप मतलब जैसे कॉल अगर अटेंड भी कर रहे हैं सर, तो सामने से ये आपको कोई नहीं बोल रहा होगा सर कि नहीं आज अभी या टोटल करना है। ऐसा सिनेरियो नहीं है, ठीक है सर। हम भी समझ रहे हैं कि कोई परेशानी रही होगी कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम सर एटलीस्ट पार्ट पेमेंट आप मैनेज करें। नहीं, आपकी इतनी बात बिल्कुल सही है मैडम। सारे कलेक्शन वाले हमेशा यही कोशिश करते हैं कि फुल पेमेंट अगर कस्टमर नहीं दे पाता तो कम से कम पार्ट पेमेंट या एक छोटा सा गुड फेथ पेमेंट तो ले ही ले। लेकिन परवीन जी, मेरी परिस्थिति ये है कि मैं अभी 1 रुपए की भी पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूँ। और एकदम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ। आप चाहे कितनी भी अटेम्प्ट कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मेरे पास पैसे ही नहीं है तो तुम्हारा मेहनत करना वेस्ट हो जाएगा ना मैडम। बाकी करना चाहो मेहनत तो कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो वेला बैठा हूँ। खाली हमारे मेहनत करने से नहीं होगा सर। तो पहला वही है मैं आपको समझाने की तो कोशिश आपकी कर रहा हूँ। तरफ देखो, से आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा क्या है, मेरा तो टाइम पास होगा। मैं तो वेला ही बैठा हूँ मैडम, मेरे को थोड़ी कोई काम धंधा है। ऐसी बात मैं तो इंतजार करता हूँ कि किसी का फोन आवे, कोई आवे तो बात करूं, मैं थोड़ा समय तो बीते। बैठे बैठे मक्खियां मारने से अच्छा किसी रिकवरी वाले से बात ही कर लो। तो अभी क्या सर, अब इसको सेटल भी नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ? ना ना, अभी तो कोई पैसे ही नहीं है ना मैडम, 1 रुपया भी नहीं है, तो सेटलमेंट कहाँ से करेंगे मैडम। तो मेन क्या परेशानी वैसे है? कितना डीपीडी हुआ है मेरे अकाउंट का, वो बता देंगे आप? सर अभी आपका ना 3 पेंडिंग चल रहे हैं पेमेंट, ठीक है। और हम्म। अभी जो 29 की अभी टाइमिंग है सर, वो आपकी ड्यू डेट है, तो अभी हाँ। ऑलरेडी ब्लॉक है, तो इसी वजह से हम आपको पहले मतलब कॉल तो इसलिए आ रही है क्योंकि ऑलरेडी पहले का बिल भी पेंडिंग है। तो बराबर maximum बराबर। अगर आप कर पाए तो वो तो बेटर है। अगर नहीं कर पाते हैं देन आपको पता है सर कि एक पेमेंट तो एटलीस्ट होनी यस यस, आई नो आई नो, ये सारी चीजें मुझे पता है। अभी तो थर्ड बकेट में है मैडम, इसको जाने दो, राइट ऑफ तक चलने दो, कोई दिक्कत की बात ना है मैडम। जब पैसे आएंगे तब इसकी सेटलमेंट करके क्लोज कर दूंगा। अभी पैसे का क्या रीजन था सर, मतलब जॉब वगैरह या कुछ वैसे नौकरी नहीं है ना भाई, वही तो बताया था मैंने, लास्ट टाइम भी बताया था। नौकरी नहीं है, साले ने हकाल के भगा दिया मेरे को। चाहे फैमिली सपोर्टेबल हो, मतलब फाइनेंशियली ऐसा कुछ? फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है, वो लोग को खाना कहाँ से खिलाऊं वो सोचना पड़ता है, रोज सुबह उठ के वो टेंशन होता है। तो फिर भी कैसे मैनेज करेंगे आप? क्योंकि कुछ भी नहीं मैनेज करेंगे मैडम, पेमेंट ही नहीं करेंगे तो मैनेज करने का टेंशन क्यों पालने का, सीधा डिफॉल्ट। सर ऐसा नहीं है, देखिए अगर कोई समस्या ऐसा ही है मैडम, ऐसा नहीं है क्या, ऐसा ही है मेरे साथ में। अच्छा देखो, कोई भी काम है वो तो करने से ही होगा ना सर, वो तो अंडरस्टैंड आप कर ही रहे हो। क्या 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 बोल रहे हो मैडम? सर मैं ये कह रही हूँ, कोई भी काम है आप जब ये सोच लेंगे कि आपने करना है सर, तो वो काम हो पाएगा। अगर आप पहले ही सोच लेंगे हाँ हाँ मैडम, सोच लेंगे तभी काम होता है। अगर आप ठानोगे नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, वो रूपानी बाबा है, वो कहावत कहते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, वो ऐसा कहते हैं। तो मतलब आप ठान लोगे कि ये करना है तो करना ही है। मैंने ठान लिया हूं मैडम, मेरे सारे अकाउंट डिफॉल्ट ही करना है मुझे। एक अकाउंट आपका क्रेडिट कार्ड नहीं है ना मैडम, मेरे पास कुल मिला के 13 अकाउंट है, सीसीपीएल सीडी सब मिला के 13 अकाउंट है। अगर मैं सबकी मिनिमम पेमेंट और एक ईएमआई भी पेमेंट करने जाऊँ ना तो कम से कम 1,20,000 रुपए की महीने की रिक्वायरमेंट है। भाई 1,20,000 रुपए की चपरासी की नौकरी में तो मिलेगी नहीं मैडम। सर वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन सर 1 बाय 1 करेंगे तभी हो पाएगा ना सर। एक तो साथ 1 बाय 1 करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना मैडम। मैंने आपसे पहले ही कहा था परवीन जी, आप मेहनत करना चाह सकते हो, मेहनत करना चाहते हो तो कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है मैडम। देखो होगा कुछ नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो टाइम पास होगा मैडम, मेरे लिए तो अच्छा है। वेले बैठे बैठे पबजी खेलते खेलते उंगलियां अंगूठे डूब जाते, उससे अच्छा तुम लोग से बात कर लूंगा मैडम। किसी की आवाज सुनने अच्छा लग सकता है। तो अभी आप जॉब वगैरह सर्चिंग में सर ऐसा कुछ है या अभी नहीं हुआ है कहीं, आप ऐसा बता रहे हो? हाँ जी मैडम, जॉब तो ढूंढ रहा हूँ मैं। ओके, अभी लास्ट कब से प्रॉब्लम चल रही है? 1.5 महीना हो गया मैडम। तो किसी से पॉसिबिलिटी नहीं है सर कि मतलब कुछ नो वे पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 to 8 months मैडम।
ठीक है सर, देखिए मैं फीडबैक में मेंशन कर रही हूँ आपका, बट रिक्वेस्ट। हाँ जी मैडम, प्लीज मेंशन कर दो, उसके अंदर स्पष्ट शब्दों में लिख दो कि जगबीर सिंह साहब ने कहा है कि अभी पैसे की भुगतान कुछ भी नहीं होगी, पेमेंट तभी होगी जब हमारे पास पैसे आएंगे, चाहे 6 महीना लगे, 8 महीना लगे, कितना भी समय लगे। देखो अरेंजमेंट वाला जो पार्ट है सर, वो तो सिर्फ वो तो नहीं हो पाएगा ना मैडम, ठीक है, कोई आप पॉसिबल कोशिश नहीं अरेंज करेंगे करना सर, मैडम। अपनी तरफ से करेंगे तभी हो पाएगा सर। मेरे कहने या किसी के कहने से तो वो नहीं होगा, वो तो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, या उसके लिए क्या आप प्लान कर रहे हैं या किस तरीके से आप कर रहे हैं। क्योंकि सर देखो, नहीं करने से तो समस्या कभी सुलझने वाली नहीं है, चाहे आज है या कल है। तो सुलझाना किसे है मैडम, किसको घाई है? हमें तो कोई घाई नहीं है मैडम, जब पैसे आएंगे तब सुलझ जाएगा ऑटोमेटिकली, चिंता करने वाला कोई विषय ही नहीं है इसके अंदर। पैसे अपने आप को नहीं आएंगे तो उसके लिए भी आपको सोर्स मैडम जितने बड़े पैर पैसों के रहते हैं ना मैडम, उतने बड़े पैर कोई मानव के नहीं रहते। आप रखो अपने खींचे में कभी 50,000 रुपया, कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेंगे मैडम। तो जिस तरह से आते उस तरह से जाते भी है, और जिस तरह से जाते उस तरह से आते भी है, खाली समय का बस थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है मैडम। ठीक है सर, देखिए फिर भी आप कोशिश करें, अभी पूरा मंथ ऑलमोस्ट आ देखो बेकार में आपको मैं खोटी उम्मीद दिलाऊं तो वो मतलब नहीं है ना, वो बोलते ना कौन ही है गोट चोटाड़ी ना क्यों, ऐसा मतलब ही नहीं है ना मैडम। वो मैं आपको ये नहीं कह सकती ना सर कि मत करो, मैं ये नहीं कह सकती आपको, तो मैं आपको वही समझाना चाह रही हूँ, अभी टाइम है। ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, यू आर बाउंड टू डू द कलेक्शन एक्टिविटीज एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, लेकिन मैं आपको स्पष्ट शब्दों में इसके लिए बता रहा हूँ ताकि इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू टू डॉक्यूमेंट इट ऑन माई रिकॉर्ड्स। नहीं वो कि- तो सर हाँ, सीधा देखो, मैं आपकी जगह पे होता ना तो मैं सीधा सीधा मैनेजर के पास चले जाता, उसको बोल देता था कि भाई जगबीर सिंह का ये पोजीशन है, वो पेमेंट करने के लिए सीधा ना बोलता है, डायरेक्ट बोल रहा है राइट ऑफ के बाद में सेटलमेंट करूंगा, सीधा बोल रहा है क्या करने का, डीएनडी डालने का है। अगर वो ना बोलेगा तो बाद में फिर आरटी भी डाल के डिस्पोज कर दूंगा मैं। सर, बात यहाँ मेरे काम की नहीं है कि मैं वहाँ पे क्या मेंशन कर रही हूँ, बात आपकी समस्या की है जो सुलझनी जरूरी है, समझ रहे हैं ना। वो अब आपको नहीं समझना तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम, मैंने तो स्पष्ट शब्दों में कह दिया। तो मैं मेंशन करूंगी सर, उसके लिए मैं मना थोड़ी कर रही हूँ आपको सर, वो तो सारी जो भी डिटेल है मैं अपडेट करूंगी, बट मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि आपकी अगर 1% आधे % भी अगर पॉसिबिलिटी होती है तो मैक्सिमम या मिनिमम वो आपको करना है सर। देखो जरूरी है, टाइम पे बैंक ने भी आपको हेल्प की है सर, ऐसा नहीं है कि अगर आप इतना बड़ा अमाउंट। नहीं नहीं मैडम, कोई हेल्प नहीं करी है मैडम, बैंक डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ चैरिटी विथ मी, दे वर डूइंग ए स्ट्रेट अवे बिजनेस। कोई फोकट में क्रेडिट कार्ड नहीं दिया गया है मुझे मैडम, दे आर चार्जिंग ए हैवी पेनल्टी ऑन मी, सो इट्स अ बिजनेस मैडम, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस होता रहता है। डोंट थिंक के बैंक ने आपकी कोई मदद करी है, चेंज योर मेंटालिटी, यू आर थिंकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। कौन सी बैंक फ्री में क्रेडिट कार्ड देती है, कौन सी बैंक फ्री में लोन देती है मैडम? बिल्कुल सर। देखो हेल्प करना किसको बोलता है, देखो प्रवीण जी, हेल्प करना किसको कहते हैं कि अगर मुझे कुछ 2,000 रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने आपके घर पे फोन किया, मैंने कहा प्रवीण जी मुझे 2,000 रुपए की जरूरत है, मेरे को गूगल पे कर दो, तो आपने मुझसे पूछा कि कब देगा, मैं बोला 2 महीने में दे दूंगा, आपने 2,000 रुपए मुझे गूगल पे कर दिए, 2 महीने के बाद में मैंने आपको 2,000 रुपए दे दिए, इसको बोलते हैं हेल्प। देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नो पेनल्टी, देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज। तो ये तो हेल्प नहीं हुई ना मैडम जो बैंक करता है, इट्स अ स्ट्रेट अवे बिजनेस। सो ये सब बातें ना मेरे जैसे लोगों के सामने मत किया करो। हाँ, दूसरे कस्टमर को आप ये सब पट्टी पढ़ाओ तो समझ में आता है, बाकी मेरे जैसे के सामने तो ये सब बातें मत करो। एक जमाना था जब मैं इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट था मैडम। एनीवे, इट वाज ग्रेट प्लेजर टू टॉक टू यू मैडम, आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर एफर्ट्स, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाली लीड पे से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा मैडम, चाहे आप हो, आपके मैनेजर साहब हो, या आपकी एजेंसी के या तो कलेक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर हो, या कोई भी हेड हो, कोई भी हो, एचओडी आके भी बात करेगा ना मुझसे तो भी मैं 1 रुपया नहीं देने वाला। ठीक है सर, देखिए मैं फीडबैक मेंशन कर रही हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम। पॉसिबल हो तो प्लीज आप ट्राई करें और ओके, थैंक यू वेरी मच मैम, टेक केयर, बाय बाय।